इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो ग्रो ब्रोकर है वो क्या चार्ज करता है, क्या हिडन चार्ज, क्या इन्होंने छुपा रखा दिक्कत है इनमें, मैं तुम लोग सब कुछ बताऊंगा। और ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं लाइव एग्जांपल भी दिखा दूंगा मेरे ट्रेड्स का, उससे तुम लोग के सब पूरा समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सुनो मेरे साथ हुआ क्या था। जब मैंने पहली बार अकाउंट खोला था तो मुझे जो बताया गया था कि 20 रुपये FNO मतलब बैंक निफ्टी ऑप्शन का एक ट्रेड लेने में 20 रुपये लगता है। मेरे को लगा सिर्फ 20 रुपये लगता होगा, मैंने उसमें फिर अकाउंट खोल लिया। उसके सुन के बहुत अच्छा लगा सुनने में, सब 20 बता देते। फिर जब खोला तो पहले ट्रेड मेरे को लगा था 80 रुपये। मैंने पूछा कि क्या है, फिर उसको फोन लगाया तो मेरे को बोला कि मैंने ऐसा बोला था कि 20 रुपये लगेगा, लेकिन 20 खरीदने का लगेगा, 20 बेचने लगेगा, फिर गवर्नमेंट टैक्स लगेगा, फिर ये टैक्स लगेगा, फिर वो टैक्स लगेगा। ऐसे करके लोग दिमाग खराब करते हैं इस साले, पहले झूठ बोलेंगे फिर गेम करेंगे। यही ग्रो बस ही नहीं, सब ब्रोकर, ठीक है, सब ब्रोकर ऐसा ही करते हैं। और ये तो आजकल अकाउंट मेंटेनेंस पता नहीं कितने को पेलते हैं, ग्रो बाय तो चलो ये नहीं देते हैं। इसमें जो चार्ज मेन चार्ज है वो 20 रुपये है, सच में 20 रुपये ही है या 0.05 जो कम हो। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं पहले इक्विटी इंटरडे की। अब 20 रुपये या जो कम हो बता देता हूँ, 20 रुपये खरीदने का लगेगा, 20 रुपये बेचने का लगेगा, प्लस गवर्नमेंट टैक्स लगेगा। जो कम हो नहीं है 0.05 लगेगा, 0.05 बेचने का लगेगा, उसका खरीदने का भी लगेगा। एक स्टॉक को एक बार पहले आप खरीदते हो फिर उसको बेचते हो प्रॉफिट लेकर, दोनों का टैक्स जुड़ता है। ठीक है, और इक्विटी होल्डिंग मतलब आज खरीद के आप रखे रहोगे तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। चलो मैं मेरा तुम लोग को एग्जांपल जो मैंने बोला था वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मैंने 7687 टोटल ट्रेड वैल्यू बनी थी लीवरेजेबल लेके। ठीक है, जिसमें ग्रो वाले ने मुझसे 10 रुपये चार्ज किए। ठीक है, अब एक्सचेंज जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फीस थी वो 0.24 पैसे, स्टैम्प ड्यूटी 0.12 पैसे, GST 1.84, ऐसे करते करते चार्ज लगाए, टोटल 13 रुपये लगा। इसमें 10 रुपये ग्रो वालों ने हमसे डायरेक्टली लिए। ठीक है, बाकी 3 रुपये हमसे ऐसे लिए। अब एक्सटर्नल हिडन चार्ज जो ये लोग छुपा के रखते हैं मैं तुम लोग को बताता हूँ। इंट्राडे सेल पर 0.025% लगता है। ठीक है, और डिलीवरी सेल पर 0.1%, ये गवर्नमेंट चार्ज होते हैं। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी एक चार्ज कहलाता है जो कि 0.003% कुछ लगता है, डिलीवरी में भी लगता है, इसमें भी लगता है, ये भी एक चार्ज होता है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स जो से भी लेती है 0.00297%। ठीक है, और से भी एक चार्ज लेती है 0.001%, पता नहीं कितने चार्ज है, पर छोटे छोटे चार्जेस को कोई मतलब नहीं है। चलो मान लेते हैं तुमने एक ट्रेड ले ली, ठीक है, और तुम उसको लगा के भूल गए। अब ट्रेड मान लो कि ट्रेड ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, बस 100 रुपये की थी। तुमको पता है अगर तुम खुद से नहीं बेचोगे इंटरनेट में ट्रेड लेके और ग्रो वाला बेचेगा क्या करेगा, 50 रुपये देगा सिर्फ तुम्हारी ट्रेड बेचने का, समझ गए। और इनका DP चार्ज जो लगता है वो लगता है 16.5 पैसे डिपॉजिटरी चार्ज। ठीक है, ये लगता है यानी लगभग 20 रुपये मान लो इनका लगता है DP हिडन चार्ज। DP चार्ज वो होता है मतलब मेरे ख्याल से कि आज शेयर रखो और कल बेचो, उसको लगता है DP चार्ज बोलते हैं। पेनल्टी जो लगती है वो तो मैंने बता दिया 50 रुपये करीब करीब लगती है। ठीक है, MTF जो म्यूचुअल फंड MTF होता है उसके लिए, MTF म्यूचुअल फंड नहीं होता है, MTF होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, मतलब आज सेल लेके डिलीवरी में ले लो 4 गुना का, उसका भी अलग चार्ज लगता है। 0.1% ब्रोकरेज लगता है पर ऑर्डर, इंटरेस्ट लगता है 14.95% पर ईयर। मैंने इनसे पूछा था कि क्या लगता है तो बोले थे, मैंने पूछा कितने का ट्रेड करूंगा तो बोलते हैं कि 1,00,000 रुपये का अगर आप ट्रेड लगाओगे आज तो हर दिन का आपका 100 रुपये उसमें इंटरेस्ट लगता जाएगा 1,00,000 रुपये में, मतलब अकाउंट में 100 रुपये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब हर दिन का 100 रुपये ये लोग लेंगे या फिर इकट्ठा मतलब उसमें लेते होंगे पता नहीं, पर 100 रुपये के लगभग लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं ब्रोकरेज के, पढ़ लेना। अब ऐसा नहीं है कि तुमसे सिर्फ 20 रुपये लेंगे, इनका गवर्नमेंट का होता है, सेबी का होता है, डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं। कुछ में अकाउंट मेंटेनेंस मिल जाएगा, कुछ ब्रोकर में। अगर फिर भी तो लोगों को पसंद आ रहा है तो ग्रो ठीक ठाक ब्रोकर है इंडिया का, बोल सकते हो, मतलब ईजी रहता है थोड़ा, ये ईजी UI वगैरह है, तो ग्रो में तुम लोग चार्ट ट्रेड कर सकते हो। अकाउंट ना ओपन हो तो मैं वो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ओपन कर सकते हो नया अकाउंट, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे एक लिंक खोलने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पर इसमें वो नहीं लगता है मंथली जो लगता है वो चार्ज नहीं लगता शायद तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पता नहीं बाकी बाद में जाए।